नमस्कार, सुरागीलाल न्यूज के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हुरिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। राजकीय कन्या इंटर कॉलेज बाड़ीछीना में आयोजित हुआ निर्देशन एवं परामर्श कार्यक्रम। वेस्ट मटेरियल से की जा रही है पार्क की सजावट। गुलदान ने किया एक बाइक सवार को घायल। कांग्रेस शुरू करेगी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा। पाटो पर्यटन जोन के जंगल में एक घायल बाघ का वीडियो वायरल। कृषि विश्वविद्यालय में हुआ 34वें दीक्षांत समारोह का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। हल्द्वानी की नैनीताल रोड पर स्थित बरसों नगर निगम पार्क के अच्छे दिन आ गए हैं। यह पार्क लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पार्क को संवारने का कार्य मनोज नेगी और उनकी टीम के द्वारा किया जा रहा है। पार्क को बोतलों सहित टूटी टाइल्स और अन्य कबाड़ के साथ सजाया जा रहा है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ये नगर निगम हल्द्वानी के द्वारा यहाँ पे एक जो मेन रोड नैनीताल रोड पे है, यहाँ पे एक पार्क बनाया जा रहा है। एक्चुअली क्या था, यहाँ पे पूरे गंदगी वगैरह थी, तो हमने सोचा इस गंदगी वाली जगह को कुछ कूड़ा कचरा जो हम लोगों का होता है उसी कूड़े कचरे से संवार कर इस पार्क को बनाया गया है। इसकी थीम यह है वेस्ट टू वंडर पार्क है हमारा। इसमें हमने जो भी चीज़ें रखी गई हैं, पुराने टायर, पुराने बोर्ड जो रिक्शे टूट जाते थे नगर निगम के, उन चीज़ों को यूज़ किया गया है। टाइल्स का यूज़ किया गया है। तो ये सारी चीज़ यूज़ करके हमने इस पार्क को डेवलप किया है और इसका मकसद यही है कि हम लोग वेस्ट को वेस्ट ना समझें, उस वेस्ट को रिक्रिएट करके हम इस तरीके के पार्क या अपने घरों में छोटे गार्डन बना सकते हैं। सर, ये वेस्ट टू वंडर पार्क पे हमने काम किया है, जो इसमें हमने एपड़ बनाया है और ये वेस्ट मटेरियल पर बना हुआ है। जो जितने भी फालतू सामान है उससे सर ने ये सब से काम करवाया है। और एपड़ इसमें कुमाऊनी झलक है, एपड़ भी हैं और सब प्लांट वगैरह भी इसमें लगे हुए हैं। सब इसमें यही सब काम किया है सर हमने। मैं यहाँ मनोज नेगी सर के साथ जुड़ी हुई हूँ काफ़ी टाइम से। इस पार्क में सर ने बहुत अच्छा वर्क किया। जैसे वेस्ट जो टायर होते हैं जगह जगह से लाके वो उनको कलरफुल बना के उसमें प्लांट लगा रखे हैं। बॉटलों का कलेक्शन अच्छा कर रखा है। यहाँ तक कि जो मतलब लोग टाइल्स वगैरह लगाते हैं उसे फेंक देते हैं, उसका भी अच्छा यूज़ सर ने कर रखा है यहाँ पर बनाकर। अभी जो हमारे हाथ में बटरफ्लाई है, ये जो है टीन से बनाई गई है। राजकीय कन्या इंटर कॉलेज बाड़ीछीना में समग्र शिक्षा अभियान के तहत निर्देशन एवं परामर्श कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिससे विशेषज्ञ के रूप में बाड़ीछीना SBI के शाखा प्रबंधक विशाल कुमार, तीलू रौतेली पुरस्कार विजेता मशरूम उत्पादक प्रीति भंडारी रजन, साथ ही तीलू रौतेली पुरस्कार विजेता अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो खिलाड़ी कुमारी कनिष्का भंडारी को आमंत्रित किया गया, जिसमें विशेषज्ञों द्वारा छात्राओं को अपने अनुभव से व अपने क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में प्रधानाचार्य प्रीति पंत के साथ अन्य कई लोग मौजूद रहे। संवाददाता हेमंत सिंह की रिपोर्ट। कृष्णा मेहंदी एंड टैटू सेंटर, ऐसी मेहंदी जो है कौरबे तक मशहूर, अब आपके अपने शहर में SRS मॉल में आपकी सेवा के लिए है तत्पर। तो आप भी आइए और सेवा का मौका दीजिए। गुलदान ने एक बाइक सवार युवक पर हमला कर उसे घायल कर दिया। घायल युवक को उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि ज्वालावन निवासी असलम गुजर अपने भाई मोहम्मद उमर के साथ बाइक से बनाखेड़ा से दवाई लेकर अपने घर वापस जा रहा था। इसी बीच रास्ते में अचानक ही गुलदान ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें असलम गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग के अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे और घटना की जानकारी ली। साथ ही लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। संवाददाता कैलाश की रिपोर्ट। हम गए थे पन्नागेड़ा दवाई लेने, तो रास्ते में हमें बाघ ने झपटा मारा और साथ में भैया थे हमारे, तो मेरी टांग में मारा झपटा। तो करीब 50 मीटर हमारे पीछे दौड़ लगाई, तो फिर हमने हल्ला किया तो बाघ फिर साइड में घुस गया। ज्वालावन क्षेत्र है हमारा। ज्वालावन में हमारा एक वन निगम को हमारी लॉट दी हुई है। लॉट में काम चल रहा था, तो वहीं पे कुछ लेबर थे, कुछ आदमी थे जो कि लॉट में काम कर रहे थे। उन्हीं के ऊपर हमला किया है। उसके बाद हमला करके वो भाग गया, एकदम वहां पर रुका नहीं है। तो देखते हैं, बाकी उन लोगों को अलर्ट कर दिया गया कि भाई गुलदार के एकदम सामने न जाएं और अगर कहीं कोई दिखता है तो इस तरह से ग्रुप में रहें।
ऐसा ना हो कि दोबारा कोई घटना हो। बाजपुर के सिंचाई विभाग गेस्ट हाउस में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें 19 फरवरी से कांग्रेस पार्टी द्वारा शुरू की जा रही हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को सफल बनाने को लेकर विचार विमर्श किया गया। जहां नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को यात्रा को लेकर तैयारियों में जुट जाने का आह्वान किया, तो वहीं प्रदेश की भाजपा सरकार पर बेरोजगारों का उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। तारीख के हमारे पास प्रोग्राम आए हैं, उसके देखिए, भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा पूरे प्रदेश में, पूरे देश में सुचारू रूप से प्रारंभ की गई है। उसी संदर्भ में आज एक बैठक हाथ से हाथ जोड़ो को लेकर जो 19, 20, 21 फरवरी को आयोजित होनी है बाजपुर में, एक कार्यक्रम बाजपुर में है और दूसरे दिन गदरपुर में है, और उसके बाद फिर एक दिन हम नैनीताल में इस यात्रा का शुभारंभ करने जा रहे हैं। मकसद साफ है कि जो देश के हालात हैं, जो देश के में जिस तरह से नफरत और घृणा पैदा की जा रही है, देश को बांटने की लगातार कोशिशें हो रही हैं और धर्म, जाति, मजहब के नाम पर देश को बांटा जा रहा है, और जो उपलब्धियां भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां नाम पर कुछ भी नहीं है। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन अपनों को करीब। तराई पश्चिमी वन प्रभाग के अंतर्गत पड़ने वाले फाटो पर्यटन जोन के जंगल में एक घायल बाघ का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। अब चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने बाघ को ट्रैंकुलाइज करने के लिए मंजूरी दे दी है ताकि उसका इलाज किया जा सके। उधर गुलदार के हमले में एक युवक घायल हो गया, जिसका इलाज चल रहा है। संवाददाता कैलाश की रिपोर्ट। करता हूँ, मैं बाहर जाके करता हूँ। एक ये हमारा फाटो टूरिज्म जोन है, वहाँ पर फाटो 44 कंपार्टमेंट है, वहाँ पर घायल टाइगर होने की सूचना प्राप्त हुई थी। तो स्टाफ के मदद से उसका लोकेशन वगैरह ट्रेस करके उसके बाद में चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की जो परमिशन है, एनटीसीए की गाइडलाइन के हिसाब से हमने सारी परमिशन फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली हैं। कल हमारी टीम और डॉक्टर्स, दोनों डॉक्टर और सारी टीम वहाँ पे मौजूद थी और उसको रेस्क्यू करने के लिए कल लेकिन लोकेट नहीं हुआ। आज सुबह से टीम लगी हुई है उसके पीछे, और वो उसको लोकेट करते ही, जैसे ही लोकेट होगा वैसे ही उसको, क्योंकि हमको परमिशन प्राप्त हो चुकी है कि उसको रेस्क्यू करके वहाँ से ट्रैंकुलाइज करके रेस्क्यू करेंगे और उसके बाद रेस्क्यू सेंटर लेके जाएंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि उसका इलाज का क्या तरीका हो सकता है। उसके पैर में एक लंगड़ा के चल रहा है, पैर में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पैर की हड्डी में कोई चोट है उसके, क्योंकि ओपन वुंड नहीं दिख रहा है, खुला घाव दिख नहीं रहा है, अंदरूनी चोट है, वो पैर रखने में उसको दिक्कत आ रही है। तो अब लेकिन वास्तविक स्थिति हो सकता है फ्रैक्चर हो, क्योंकि जंगली जानवर हैं, जंगल में उनका आपस में दूसरे टाइगर के साथ में इनफाइटिंग भी होती है, और उसके अलावा शिकार करने के लिए भी उनको कई तरीके से मूवमेंट करना होता है, कई बार दौड़ना होता है कांटों में, पत्थरों में, तो हो सकता है कहीं चोट लगी हो। तो लेकिन ओवरऑल बाकी फिजिक उसकी ठीक लग रही है, तो बाकी जब वो रेस्क्यू हो जाएगा तभी पता चल पाएगा। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में 34वें दीक्षांत समारोह का आयोजन होना है, जिसमें महामहिम राज्यपाल और कृषि मंत्री गणेश जोशी और सचिव एवं कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिर्देशक डॉक्टर हिमांशु पाठक उपस्थित रहेंगे। 34वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रीय सलाहकार अजित डोभाल को डॉक्टर ऑफ साइंस की अमानत उपाधि से विभूषित किया जाएगा। कार्यक्रम में लगभग 5000 विद्यार्थी, वैज्ञानिक एवं कर्मचारी मौजूद होंगे। दीक्षांत समारोह में स्नातक, स्नाकोत्तर एवं परा स्नाकोत्तर के कुल 2500 विद्यार्थियों को उपाधियां दीक्षांत पंडाल में प्रदान की जाएंगी। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। 34वां दीक्षांत समारोह है विश्वविद्यालय का, और इसकी खूबी यह है कि 2018 के बाद अभी भौतिक रूप में हो रहा है।
तो बीच में जो भी कॉन्वोकेशन हमारे दीक्षांत समारोह हुए हैं वो ऑनलाइन हुए हैं। तो इस बार करीब करीब 2500 विद्यार्थियों को उपाधि दी जाएगी। महामहिम जो है राज्यपाल महोदय यहाँ पर प्रधान रहे हैं। इसके अलावा कृषि मंत्री श्री गणेश जोशी जी आ रहे हैं और हमारे जो डेयर के सचिव और महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जी आ रहे हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं प्रधानमंत्री जी के श्री अजित डोवाल जी, उनको मानद उपाधि डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि से उनको भी भूषित किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागीला न्यूज के साथ। धन्यवाद।